आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केरल में 1200 करोड़ की हेरोइन जब्त। महाराष्ट्र के नासिक में एक्सीडेंट के बाद आग का गोला बनी बस, एक बच्चे समेत 11 की मौत। सड़क पर भूभू बजाने वालों को उन्हीं की भाषा में मिला जवाब, जीवन भर रखेंगे याद। जगदानंद सिंह के इस्तीफे पर सस्पेंस, बेटे सुधाकर के इस्तीफे को बलिदान बताकर जता चुके हैं नाराजगी। ईसी की चिट्ठी पर उद्धव का जवाब। वर्ण और जाति व्यवस्था को त्याग देना चाहिए, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। अमेरिकी राजदूत ने पीओके को बताया आजाद कश्मीर, भारत ने दिया दो टूक जवाब। ईसाई और मुसलमान बन गए दलितों को एससी दर्जा देने का समाज पर पड़ सकता है व्यापक असर। आदि पुरुष पर विवाद, लेकिन हैदराबाद में अलग दिखा सीन। और सौरभ गांगुली की होगी विदाई, यह दिग्गज बन सकता है बीसीसीआई का अगला प्रेसिडेंट। केरल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेवी ने 200 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। यह ड्रग्स एक ईरानी जहाज से मिली जो अफगानिस्तान से भारत लाई गई थी। इसका कुछ हिस्सा श्रीलंका भी भेजा जाना था। इस तस्करी के पीछे पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क का हाथ है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 1200 करोड़ रुपए की आंकी गई है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सभी ईरान के हैं। एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार शनिवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे के बाद बस आग का गोला बन गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई बस यात्री घायल भी हुए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक शुरुआती तौर पर हादसे में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बस से यात्रियों को निकाला। यह हादसा नासिक औरंगाबाद हाईवे पर तड़के हुआ। दशहरा का मेला जैसे कार्यक्रमों में पहुंचने वाले लोगों के हाथों में आपने अक्सर एक भोपू देखा होगा। सड़क पर चल रहे कई लोग इस भोपू के जरिए शोर मचाते हैं और उनकी नजरों में यही उनका अंदाज होता है। भोपू की आवाज उनको पसंद आती है या नहीं, ये तो वही बताएंगे, लेकिन आसपास के लोगों का कान मानो फट जाता है। आवाज बर्दाश्त ही नहीं होती। भोपू ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ाता है। भोपू बजाने वाले लोगों के साथ पुलिस ने ऐसा काम किया जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है। जब से नीतीश तेजस्वी सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है, तब से जगदानंद सिंह पर भी सस्पेंस बना हुआ है। कभी यह चर्चा चलती है कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे देंगे, तो कभी इसकी चर्चा कि जगदानंद सिंह राजद की ओर से 9 अक्टूबर को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होना है। महाराष्ट्र में शिवसेना पर अधिकार को लेकर जंग छिड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री शिंदे दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। शिंदे गुट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करके धनुष और तीर पर दावा किया है। इस पर आयोग ने उद्धव को अपना पक्ष रखने के लिए आज दोपहर 2 बजे तक का समय दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार शाम को ही जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष वाहन पर दावा नहीं कर सकते। शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए। भगवान का कहना था कि भेदभाव का कारण बनने वाली हर चीज ताला, स्टॉक और बैरल से बाहर हो जानी चाहिए। वे यहाँ एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत का कहना था कि जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। भारत ने अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड बलोम की पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आपत्ति जताई है। अमेरिकी राजदूत ने यहां विवादित टिप्पणी भी की और पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि अमेरिकी राजदूत द्वारा पीओके में दौरे और बैठकों पर मोदी सरकार की आपत्ति से वॉशिंगटन को अवगत करा दिया गया है। पीओके की अपनी यात्रा के दौरान बलोम ने एक बार नहीं बल्कि
बार बार पीओके को आजाद कश्मीर बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में भी पीओके को एजेके यानी आजाद जम्मू कश्मीर बताया है। धर्म परिवर्तन कर ईसाई और मुसलमान बन गए दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का मामला एक बार फिर चर्चाओं में है। सरकार ने मामले पर गहनता से अध्ययन करने के लिए आयोग गठित किया है, जो कि 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन ये मुद्दा न सिर्फ सामाजिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है और इसके संवैधानिक व कानूनी परिणाम होंगे। सारी लड़ाई एससी वर्ग को मिलने वाली 15% आरक्षण की हिस्सेदारी को लेकर है। ऐसे में ये समझना जरूरी होगा कि एससी को आरक्षण का आधार और मानक क्या है और क्या धर्म परिवर्तन कर ईसाई और मुसलमान बन गए दलितों के साथ वैसी ही परिस्थितियां हैं जो धर्म परिवर्तन से पहले उनके साथ थी, क्योंकि एससी आरक्षण में धर्म परिवर्तन कर ईसाई और मुसलमान बन गए दलितों को शामिल करने का सामाजिक और राजनीतिक तौर पर व्यापक असर होगा। आदि पुरुष का टीजर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में किया गया था। टीजर रिलीज के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आई थी उससे मेकर्स भी हैरान रह गए होंगे। फिल्म के बीएफएक्स पर मजाक बनाया गया तो सैफ अली खान के रावण लुक को लेकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि हिंदू संगठनों और बीजेपी ने मेकर्स को चेतावनी दे डाली। गुरुवार को फिल्म का 3D टीजर हैदराबाद में रिलीज किया गया और सिनेमा घरों में इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। सोशल मीडिया पर 3D टीजर रिलीज के दौरान के कई वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। सौरव गांगुली की भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के प्रेसिडेंट पद से छुट्टी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर रोजर बिनी मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। रोजर बिनी उस भारतीय टीम के सदस्य थे जिसने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार वनडे विश्व कप जीता था। बिनी कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। उनके बेटे स्टुअर्ट बिनी भी टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं। बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक के लिए राज्य संघ के प्रतिनिधियों की लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में शामिल व्यक्ति ही बीसीसीआई का चुनाव लड़ सकता है, जिसमें रोजर बिनी का नाम भी है। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई के मौजूदा अधिकारी भी रोजर बिनी के नाम से सहमत है।